करेंगे कुछ और खबरों की। जयपुर से खबर आ रही है जहां राजधानी में मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले में बढ़ी है ठंड। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, टोंक, झुंझुनू और सीकर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के करीब 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, बूंदी, अजमेर, सीकर, नागौर जिलों और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ये खबर जयपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिले में आपको बता दें कि ठंड बढ़ गई है। हमारे साथ प्रीति लाइव जुड़ चुकी है। इसी खबर पर सीधा रुख करेंगे। प्रीति, एकदम से मौसम ने करवट ले ली है और मौसम विभाग ने पहले भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया था हालांकि, लेकिन अभी फिलहाल मेघ गर्जना के साथ बारिश भी हो रही है। कैसा मौसम हो रहा है आसपास के जिलों में भी? जी देखिए चंद्रश्री, सुबह सुबह का समय है और तेज बारिश का दौर जो है वो राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में और कई शहरों में शुरू हो गया है। अगर कुछ समय पहले की तस्वीर की बात करें तो काले घने बादल आसमान में छाए थे, जिस वजह से सुबह सुबह अंधेरा छा गया था और लाइट जलाकर जो वाहन चालक है वो अपनी वाहन चला रहे थे। और अभी आप देखिए मौसम जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। मैं सहयोगी संजय से कहूंगी कि तस्वीरें जो है वो एक बार दिखा दे कि राजधानी में मौसम किस तरह से बदला है और सुबह सुबह बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो अभी ऑरेंज अलर्ट जयपुर सहित अलवर, सीकर में और साथ ही कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ साइड का एरिया है वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश का दौर वहां पर भी देखा जाएगा। लेकिन पहले ये अलर्ट जारी नहीं किया गया था चंद्रश्री। कल की परसों की अगर हम बात करें तो पहले से अलर्ट नहीं था। मौसम विभाग ने 25 मार्च से एक अलग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिव होने की बात कही थी, लेकिन आज जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ और तेज बारिश का दौर देखा गया है। अभी देखिए कुछ लोग हैं जो जिनसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो बारिश का दौर शुरू होने के बाद यहाँ पर जो किसी तरह खुद का बचाव करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। मैं देखिए अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं आपको दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर बारिश का दौर शुरू होने के बाद, क्योंकि जो 2 व्हीलर वाहन चालक है वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अचानक से जिस तरह से बारिश का दौर शुरू हुआ उसके बाद वो कहीं ना कहीं बचाव करते हुए भी नजर आया। और अभी आप देखिए हेडलाइट जलाकर जो वाहन चालक है वो वाहन चला रहे हैं और कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार जो है वो भी कम हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से तेज बारिश का दौर, हम अभी खड़े हैं स्टैच्यू सर्किल पर और कई इलाकों में, राजधानी जयपुर के ही कई इलाकों में जो है वो बारिश का दौर जारी है और उस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि जयपुर की तो ये पुरानी समस्या है, जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है वैसे ही जलभराव की स्थिति जो है वो हो जाती है। भैया कहाँ से आए हैं आप? जोटवाड़ा से आए हैं। पहले पता था बारिश होगी? नहीं, पहले पता नहीं था। अचानक से आपके पास बाइक है? हाँ, बाइक है। तो परेशानी तो कई सारी खड़ी हो जाती है जब अचानक बारिश मौसम बदल जाता है। हाँ, तो रास्ते में रुकना तो पड़ता ही है। आप भैया कहाँ से आए हैं? मैं साफर से हूँ। तो परेशानियाँ हुई है, बारिश अचानक शुरू हुई से? बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशानी हमारे को भुगतनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह का समय जिस तरह से है और अचानक, क्योंकि ऑफिस के लिए लोग जो है वो यहाँ पर निकले हैं और अपने काम से जो लोग बाहर निकले हैं उनको कुछ नहीं पता था कि आज बारिश होगी, क्योंकि मौसम भी इस तरह से नहीं था। अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और तेज बारिश का दौर सुबह सुबह शुरू हो गया। कहीं ना कहीं जो ऑफिस टाइमिंग है, क्योंकि आज मंडे का दिन है और ऑफिस टाइमिंग है, और जैसे ही लोग बाहर निकले अपने घरों से ऑफिस के लिए रवाना हुए, उनको कई सारी परेशानियाँ जो है वो झेलनी पड़ी, क्योंकि हमें कहीं पर कुछ बीच बचाव करके रुकना पड़े। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसी जगह हमें मिले जहां पर हम सेफ्टी से रुक सके। तो कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो खड़ी होती नजर आई, और परेशानियां केवल इनके लिए नहीं चंद्रश्री, परेशानियां जो किसान हैं, किसानों के लिए भी कई सारी परेशानियां ये बारिश जो है वो लेकर आ रही है। पूरी तरह से मौसम का पैटर्न जो है वो बदल चुका है और देखिए किस तरह से जो गर्मियाँ थी वो महसूस की गई थी मार्च के पहले सप्ताह की अगर हम बात करें तो बहुत तेज, और फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के पहले सप्ताह में बहुत तेज जो गर्मी थी वो महसूस की गई थी। और अब देखिए मार्च के एंड में जाते और मिड में किस तरह से बारिश का दौर जारी है, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक जो हीट वेव का दौर है वो नहीं देखा जाएगा, गर्मी जो है वो नहीं महसूस की जाएगी।
और इसी के साथ जो मौसम विभाग है वो लगातार अपडेट भी जारी करता रहा है। अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जयपुर में ऑरेंज अलर्ट है, जिसकी वजह से तेज बारिश का दौर अभी देखा जाएगा और इससे जो प्रीति आने वाले समय में मौसम विभाग ने क्या कुछ और अलर्ट किया है? क्या बारिश आगे भी आने वाले दिनों में जारी रहेगी और कौन कौन से जिलों को लेकर अलर्ट किया है? अब अलग अलग जिलों में कैसी स्थिति है अभी फिलहाल मौसम को लेकर? देखिए चंद्रश्री, अगर हम बात करें आगे आने वाले दिनों में तो 25 मार्च से मौसम बदलने का अलर्ट जो है वो पहले से मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। 25 मार्च से मौसम बदलेगा और हल्की बारिश का दौर जो है वो देखा जाएगा। ये कल तक का अपडेट था मौसम विभाग का और 26 को पूर्वी राजस्थान में जो है वो बारिश देखी जाएगी, जिसमें हम बात करें तो कई सारे जिले जो है वो आते हैं। शेखावाटी क्षेत्र भी इसी में थोड़ा आता है और साथ ही अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, जयपुर सहित कई सारे इलाके जो जिले हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं, इससे प्रभावित हो सकते हैं। 26 मार्च को लेकर ये अपडेट जारी किया गया था, यानी 25 और 26 को बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया। और अभी की अगर बात करें तो अभी शेखावाटी क्षेत्र पूरी तरह से बारिश वहां पर भी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई जिले हैं जिनमें बारिश का दौर लगातार देखा जा रहा है। और जयपुर में भी देखिए मौसम लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश शुरू हुई है और ठंडी हवाओं का दौर जो है वो भी देखा जा रहा है। तापमान में लगभग गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 31 डिग्री तक जो अधिकतम तापमान है वो पहुंचा था। हल्की बढ़ोतरी जो है वो कल के तापमान में महसूस की गई थी। और क्योंकि गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, अभी जैसा कि देखा जा रहा था कि एकदम से मार्च शुरू होते ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और लग रहा था कि बहुत ही तेज गर्मी पड़ेगी इस बार, लेकिन अचानक से पश्चिमी विक्षोभ आता है और मौसम बदल जाता है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। कैसी राहत लोगों को मिली है? अगर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हो तो प्रीति बात करने की कोशिश कीजिए। जी देखिए, हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की, लेकिन जो बारिश शुरू हुई है चंद्रश्री उससे लोग जो है वो तुरंत यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई बीच बचाव करके अपने जो जहाँ पर उनका पहुँचना है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश में नजर आ रहा है, क्योंकि नहीं पता कि बारिश कब और ज़्यादा तेज हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि जयपुर की आम समस्या है जल भराव की, तो जल्दी से जल्दी लोग पहुँचना चाहते हैं ताकि जो समस्याओं का सामना उनको कम करना पड़े। अभी वहाँ पर जिस तरह से लोग जो बचाव में खड़े हैं उनसे ही मैं जुड़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मौसम बदला है, तापमान में गिरावट डेफिनेटली दर्ज की गई है, तो इससे कहीं ना कहीं जो गर्मी का दौर लौटा था उससे तो कहीं ना कहीं राहत मिली ही है। लेकिन जैसे कि राहत मिलती है तो उसके साथ साथ कई सारी आफत भी जो है वो साथ में आती है, प्रॉब्लम्स भी कई जो है वो खड़ी होती है। तो यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी कहीं ना कहीं कई सारी जो होती हुई जो है नजर आ रही है। भैया, मैं आपसे जानती हूँ कि मौसम में बदलाव हुआ, तापमान में भी गिरावट, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था बहुत तेज गर्मी महसूस की गई थी, अब थोड़ी राहत। कल भी गर्मी थी, आज थोड़ी राहत है। आज राहत है। कल भी जैसा कि मैंने बताया कि तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। सर, आपसे भी एक सवाल मैं लूंगी, तापमान लगातार बदल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी का दौर जो है वो देखा जा रहा है, ऐसे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम लोग के लिए तो अच्छा है, गर्मी थोड़ी राहत मिली है, बट फसलें जो खेतों में खड़ी हैं उनके लिए तो नुकसानदायक है। बेमौसम बरसात कहीं फ़ायदेमंद है तो कहीं नुकसानदायक भी है। बिल्कुल, ये किसानों के लिए चंद्रश्री बहुत ज्यादा जो मौसम है, बिल्कुल मौसम नुकसान है किसानों के लिए। आप खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं साहब। कितना नुकसान, आप, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इधर आके बात करें कि कितना नुकसान जो है वो। बिल्कुल मैडम, नुकसान है, पूरा नुकसान है किसानों के लिए। कौन सी फसलें जो है वो फसलें, गेहूँ है वो भी खराब हो गए, ये मान लो जो है वो भी खराब हो गए। तो उन पे जो ओले कांटे पड़े थे ना अभी परसों के दिन, उसमें बिल्कुल नुकसान हो गया था, या मान लो। यानी कि किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रीति, मैं आपके पास लौटूंगी। चोमू से प्रदीप सोनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मौसम को लेकर हम जानकारी ले ही रहे हैं, जयपुर में तो झमाझम बारिश शुरू हो गई है। अगर बात करें दूसरे जिलों की, वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? देखिए, जयपुर ग्रामीण की बात करें तो चोमू इलाका जहां मैं हूं उस इलाके की बात करें, अल सुबह से ही बेमौसम की बारिश है जो किसानों की चिंता बढ़ा रही है। खेतों में जो पकी फसल है वो खराब होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों को बड़ी चिंता है, टेंशन है इस बात की कि जो उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा उन्होंने इस फसल पे लगाया और उन्हें उम्मीद थी कि फसल का दाम मिलेगा जिससे पूरे साल उनका काम चलेगा, लेकिन वो उम्मीदों पे पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार रुक रुक कर इस तरह से बारिश हो रही है। निश्चित तौर पे किसानों की चिंता बढ़ रही है और चिंता बढ़ना लाजमी है। इधर शहर की बात करें तो शहर में भी बेमौसम की बारिश लोगों का जनजीवन प्रभावित कर रही है।
जो गर्मी का एहसास होने लगा था, यानी गर्म कपड़े छोड़ दिए थे, अब जैसे ही तापमान गिरा है तो ठंडी हवाएं चली हैं, तो ठंडक का फिर से एहसास होने लगा है। लोग फिर से वही घरों में दुबके हैं और गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं, क्योंकि ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं शहर की सड़कों की बात की जाए तो पानी जब बरसात का पानी जब सड़कों में भरता है तो निश्चित तौर पे कीचड़ फैलता है, तो उससे भी लोगों का जीवन प्रभावित होता है। कुल मिलाकर बारिश कहीं खुशी दे रही है तो कहीं गम दे रही है। जहां गर्मी से राहत मिली है तो वहां किसानों की चिंता बढ़ी है। चौमू का वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा सब्जी की पैदावार होती है, और बारिश अगर लगातार इसी तरह से होती रही तो निश्चित तौर पे इन सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सब्जियों में गलन होगी, और गलन होने से बाजार में जितनी खपत होती है उतनी सब्जी पहुंचेगी नहीं, तो ऐसे में सब्जियों के दाम दोगुने होंगे और रसोई का बजट भी बिगड़ जाएगा। और फिर से ये खबरें आती हैं कि सब्जियों के दाम बढ़ गए। मसलन कि जो भी बारिश है, बेमौसम की बारिश बरस रही है, ये कहीं नुकसान कर रही है तो कहीं थोड़ी राहत भी दे रही है, लेकिन ये मौसम किसानों की चिंता जरूर बढ़ा रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, और किसानों की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि फसल खराब हो रही है और ऐसे में काफी नुकसान हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।